काका प्रणाम। खुश रहो बेटी, खुश रहो। कैसी हो? ठीक है काका। ये का कर रहे हैं? ये पेड़ को निहार रहे हैं एकदम से। इसमें तो मंजरों नहीं लगा है और काम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। देखो बेटी, जब पेड़ लगाए थे बहुत छोटा था उस समय, अब तो ये हरा भरा हो गया है। इस पर चिड़िया चिल्ला चहकती है, गीत गाती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम जब छोटी थी दोनों चोटी बांधकर इसी तरह मेरे आंगन में तुम चहकती थी, गीत गाती थी। काका इस पेड़ के नीचे बैठने में कितना सुकून मिलता है ना। हाँ बेटी, आ बैठ जा, आ बैठ जा, हम लोग बैठ के यहाँ पर। अब बताओ कैसी हो बेटी? ठीक कैसे है हैं? काका। और क्या हो रहा है बेटी? आजकल पढ़ाई लिखाई देख रहे हैं बहुत कम हो गया है। कहाँ कहाँ तक पढ़ाई लिखाई चल रहा है? का बताएं काका, बीए किए हैं, अब आगे क्या करें क्या ना करें कैसे करें कुछ समझे नहीं आ रहा है। कोर्स कर ले, प्रबंधन कोर्स होता है। अच्छा ये क्या होता है? ये व्यापार बढ़ाने के लिए, व्यापार कैसे चलेगा इसी का ना पढ़ाई होता है। तो और ज़्यादा बताइए ना काका इसके बारे में। देखिए, हमको छोटा सा जानकारी था, ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सन्नी जी जो गांव के बगीचा है ना, उसी गांव के बगीचा में हमारे सन्नी जी बैठल हैं, वहाँ पर आ करके हाँ, तुम भी आना हाँ। और दोनों मिलकर खूब बढ़िया से सन्नी जी से हम लोग व्यापार प्रबंधन क्या है, इस पर कैसे रोजगार मिलेगा, सारी चीज़ पर हम लोग जानकारी ले लेंगे बेटी। ठीक है काका, तो हम भी चलेंगे। हाथ धोकर खाना पीना खा ले और उसके बाद में वहाँ पर आराम से घर में ताला बंद करके आना। हम जाते हैं तो पीछे से वहाँ आना। ठीक है काका, हम जाते हैं। आपके लिए भी कुछ खाने का लेते ना आएंगे। ना ना ना, खाना खा के मन भरल है। ठीक है, जल्दी आना, जा जा जल्दी आना। देखिए सर जी। हमारा गांव की बेटी है ममता, अच्छा बीए पढ़ के बैठी हुई है, बहुत चिंतित है सर। अच्छा। जरा उसको बढ़िया से समझा। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। अच्छा यही है? हाँ जी, यही है हमारा गांव की बेटी ममता। अच्छा अच्छा। सर आपके बारे में बता रहे थे काका कि व्यापार प्रबंधन कुछ, तो सर बताइए ना सर कि ये व्यापार प्रबंधन के क्षेत्र में रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए, व्यापार प्रबंधन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर बात करें जनरल लैंग्वेज में, अगर हम तो उसको बोलते हैं MBA, मतलब मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये समझिए बेसिक चीज़ आप समझिए कि अगर आप घर बनाती हैं तो घर बनाने में क्या होता है, 4 स्तंभ होता है। बिना वो 4 स्तंभ का घर कभी बनेगा नहीं। ठीक है, हर घर में 4 स्तंभ लगता ही लगता है। वैसे ही आपका MBA है, मतलब व्यापार प्रबंधक है। 4 स्तंभ कौन कौन है उसमें? उसमें है मार्केटिंग, फिनांस, ऑपरेशन और आपको एक HR। ठीक है, इन 4 चीज़ से मिल करके कोई भी कंपनी हुआ, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, उस स्तंभ के बेस पे हो जो उस कंपनी का जो है विस्तार और विकास होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है अब इस चीज़ के कि आपके बच्चे का, जो बच्चा भी है उनका क्या स्कोप स्किल है, उनका किस फील्ड चाहते हैं, फील्ड में जाना वो। जैसे हमने किया, जो हम भी किए हैं, तो हमने किया उसको मार्केटिंग में किया। क्यों किया मार्केटिंग में? क्योंकि हमारा जो बोल चाल का शैली था वो अच्छा था। ठीक है, बात करने का तरीका अच्छा था, हमें अच्छा लगता था लोगों से मुलाकात करना, उनसे बातें करना, लोगों को चीज़ों को बेचना। ठीक है, तो हर एक कंपनी में, हर चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो, सब में कहीं ना कहीं जरूरत है वो 4 स्तंभ का। अब स्तंभ कौन कौन है बताया मैंने आपको, मार्केटिंग है, HR है, ऑपरेशंस है और आपको एक फिनांस है।
अच्छा, अब समझिए मार्केटिंग क्या होता है। जैसे किसी कंपनी में कोई भी चीज़, जब कोई कंपनी खुलती है, निजी कंपनी या सरकारी कंपनी खुलती है, तो क्या करती है कंपनी, कुछ न कुछ सामान बनाती है या बेचती है उसको, ठीक है, बेचती है सामान। अब बेचने के लिए चाहिए उनके पास ऐसा इंसान, ऐसा आदमी जो उसको अच्छी तरीके से बता सके, समझा सके उसके बारे में और उसको बेच सके। जैसे इन्हें बताया आपके बारे में कि हमारी जो बच्ची है वो काफ़ी अच्छी, मतलब पढ़ाई कर चुकी हैं और उसमें कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने मुझे समझाया इस चीज़ को, तब मैं समझा कि अच्छा ये आपको कष्ट है, प्रॉब्लम आपको है। तो वही तरह होते हैं मार्केटिंग बोलते हो। तो मार्केटिंग में क्या होता है कि चीज़ों को बेचने का स्किल, कैसे बात करना है, कैसे किसी को समझाना है कि ये हमारा जो सामान है वो अच्छा है, इसे खरीदिए आप, ठीक है। तो ये एक स्तंभ हुआ, किसका, पहला स्तंभ हुआ मार्केटिंग, जिसमें अगर इसको, इस पढ़ाई को करती हैं आप, इसमें अगर चाहती हैं इस पे जाना आप, तो आपको क्या होगा, 2 साल समय लगेगा, 2 साल का इस पर पढ़ाई कीजिएगा। ये जो व्यापार है, प्रबंधन है, तो हम बीए करने के बाद कौन कौन सा व्यापार कर सकते हैं? महिलाएं कौन से क्षेत्र में जाए हाँ। और व्यापार करें, हाँ। और उसमें और भी महिलाओं को कैसे अवसर मिले सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी एक स्तंभ बता दिए मैंने आपको। अब चाहती हैं कि हम एमबीए, मतलब एमबीए करके हम किसी कंपनी में जॉब नहीं करें, हम खुद का जो है अपना व्यापार शुरुआत करें। तो इसके लिए भी सरकार बहुत बड़ी नीतियाँ जो है लेकर के आई है, जहाँ पे सरकार मदद करती है अपने बच्चों को, ताकि कुछ रकम दे करके वो अपना अपना जो व्यापार है वो शुरू कर सकते हैं। सरकार जो है ये बोलती है कि आप अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं इसके माध्यम से, और सरकार मदद भी करती है रकम से। वो जैसे कैसे? हाँ, वो कैसे, बहुत सारा स्कीम आता है सरकार का, जहाँ पे आप बता सकती हैं कि हम गृह उद्योग के माध्यम से हम व्यापार चाहते हैं, हम चाहते हैं व्यापार करना, तो उसके मदद से जो है आपको रकम मिलेगा, आपसे पूछताछ किया जाएगा, आपका फॉर्म दिया जाएगा, भराया जाएगा, उस फॉर्म भरिए, उसमें बताइए कि हमको चाहिए ये चाहते हैं रोज़गार करना, उसके मदद से जो है आपको वहाँ पे रकम भी मिलेगा और आपको सहयोग भी दिया जाएगा। सर, सरकार के तरफ से हाँ। इस पढ़ाई में हाँ। जो महिला हैं, बेटी हैं, बेटे हैं, हम्म। सबके कुछ ऐसा है प्रावधान कि सरकार की ओर से पढ़े और आगे बढ़े? सरकार की तरफ से हर सरकारी कॉलेज में आपको थोड़ा बहुत छूट मिलता है, लड़कियों को भी, अगर वो SC ST से हैं या OBC से हैं तो उन हिसाब से भी उनको छूट जो है मिलता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, हर किसी को अधिकार है अच्छे कॉलेज में और सरकारी कॉलेज में पढ़ाई करने का। सरकार जो है पूरी तरीके से अपना मदद करती है बच्चों को अपने, ताकि वो पढ़े और पढ़ करके स्वयं रोजगार भी करे, और चाहे तो किसी सरकारी दफ्तर में भी वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सर, ह्यूमन रिसोर्स हम भी सुने हैं इसके बारे में, ये क्या होता है सर, विस्तार से बताइए। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स हर एक कंपनी, हर एक संस्थान का ना, जो बोलते हैं ब्रेन, दिमाग, वो होता है। जैसे किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्थान में अगर आप ह्यूमन रिसोर्स ना हो, मतलब HR नहीं हो, तो उस संस्थान का हर एक कार्य जो है ना वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संस्थान है, जैसे रेलवे मान लीजिए, ठीक है, भारत सरकार की रेलवे है, रेलवे में अगर मान लीजिए कि हर एक बंदा वहाँ पे लड़का जो स्टाफ है वो काम करते हैं, कोई टिकट काटता है, कोई टिकट चेक करता है, ठीक है ना, कोई सफाई कर्मी है, कोई रेलवे ड्राइवर है, तो उन सब का रिक्रूटमेंट करने का, मतलब भर्ती करने का जो जिम्मेदारी होता है वो HR का होता है। अच्छा सर, तो जैसे कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी खोली, हाँ, अब चाहती हैं, जैसे मान लीजिए अच्छे कोई कंपनी खोली आप, अब चाहती है कि उसके अंदर में कुछ ऐसा व्यक्ति आए जो मेरे कार्य को समझे और कार्य को समझ करके उसको अच्छे से कार्य को करे। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप जाइएगा सड़क पे किसी को भी उठा के ले आइएगा, ठीक है ना, आप भी पहले भर्ती के लिए बताइएगा कि हाँ मुझे ये चीज़, ये बंदा चाहिए जिसके अंदर ये स्किल हो, ये काम करना चाहता हो। जैसे मान लीजिए साड़ी का कारोबार कीजिएगा, तो ऐसा नहीं साड़ी के कारोबार के लिए कोई ऐसा बंदा उठा के जो पेड़ कटिंग करता हो, नहीं ना चाहिएगा, आप चाहिएगा वैसा लड़का लाना जो साड़ी का काम अच्छे से जानता हो। तो वो काम देती हैं आप HR को, HR ही ढूंढ करके लाता है आपके पास, और आप फिर उसको देखती हैं, परखती हैं, तब उसको भर्ती करती हैं। तो HR का काम ये हुआ है, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स।
सर तो ये मतलब कि हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हाँ। हम मान लीजिए कि अचार का हम दुकान खोलना चाहते हैं, हाँ। व्यापार करना चाहते बहुत हैं, अच्छा, हाँ। और उसमें महिलाओं को रखते हैं, हाँ। तो उसमें हम रखेंगे, कितना पैसा देंगे, तो उसमें भी हम भी तो एचआर ही कहलाएंगे देखिए, सर। अब उसको बोलते हैं गृह उद्योग बोलते हैं हम लोग। अच्छा। ठीक है, लघु उद्योग का नाम सुने होंगे आप लोग कि लघु लघु उद्योग और गृह उद्योग होता है। हम्म, मतलब एक छोटे पैमाने पे घर में कारोबार जब कोई करता है तो उसको बोलते हैं गृह उद्योग। और इसके लिए सरकार बहुत मदद करती है आप लोगों का। वो कैसे सर? सरकार का एक नीति होता है, उसमें क्या होता है, सरकार को बताना पड़ता है कि हम ये कारोबार चाहते हैं करना, और गृह उद्योग के लिए सरकार जो है वो हेल्प करती है लोगों का। अब आप बोल रही हैं कि हम चाहते हैं किसी को भर्ती करना, तो एक छोटा व्यापार है आपका, उसमें 10 लोग बहुत काम करेंगे, उसमें आपको सब कुछ खुद ही देखना होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि घर में व्यापार करें तो कितना का कमाई होगा आपका, 1 लाख नहीं, 50,000, 1 लाख रुपया। उस 1 लाख में आप 10 लोग को रख लीजिएगा, एचआर भी रख लीजिएगा, मार्केटिंग भी रख लीजिएगा, तो क्या होगा, आपको रकम देना पड़ेगा हर मंथ का उसमें, तो आप बचा कितना पाइएगा उसमें से, तो वो बर्बाद हो जाएगा आपका, वो पूरा धंधा खराब हो जाएगा। तो छोटा जब आप कारोबार करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सब कुछ आपको खुद देखना पड़ेगा। एचआर भी आप ही हैं, मार्केटिंग वाले भी आप ही हैं, ऑपरेशंस वाले भी आप ही हैं, फिनांस वाले भी आप ही हैं। फिनांस का क्या होता है काम, जैसे कि बोलते हैं कि कितना सामान आएगा। सपोज मान लीजिए आपने बात किया मुझसे कि हम कारोबार करना चाहते हैं किसका, अचार का। अचार में कितना का माल आएगा, मतलब आम का अचार है तो आम कितना आएगा, कितना का लेकर के आएंगे, कितना रकम देंगे, जो भी काम डिपेंड करता है रकम पे, पैसा पे, उसको वो सब काम करता है फिनांस वाला। रकम कहाँ से आएगा, कितना देना है, कितना होल्ड करना है, कितना बचाना है, कितना देना, वो सब काम जो है वो करता है फिनांस का टीम। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। छोटा कारोबार में आपको सब कुछ खुद ही देखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 लोगों को हायर कर लीजिए, 10 लोगों को जमा कर लीजिए और सबको जो है देते रहिए हर महीने का सैलरी, तो वो नहीं हो पाएगा। सर तो इसमें 2-3 महिलाओं को तो रख के कर ही सकते हैं। हाँ, एकदम कर सकती हैं। तो 2-3 महिला आपके लिए वो एसेट्स हो गया, मतलब आपके लिए वो काम कर रही हैं। ठीक है ना, तो सबका कहीं ना कहीं सहयोग रहेगा आपके दुकान को, चाहे वो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने का। सर अचार जो हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, कैसे बेचेंगे एकाएक से जा कर के मार्केट में? हाँ, देखिए, इसी चीज़ को समझने के लिए लोग क्या करते हैं, MBA पढ़ाई करते हैं। अच्छा। है ना। अब बात आया खुल के कि MBA आखिर क्यों करें, व्यापार करने के लिए MBA जरूरत क्यों पड़ता है, इसी चीज़ों के लिए कि हम फिनांस मतलब पैसों का लेन देन, मार्केटिंग कि कैसे बेचेंगे सामान, ऑपरेशन मतलब कैसे पीछे में क्या सोचना है, कैसे बनाना है कि क्या पहले क्या करें बाद में क्या करें, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। और तीसरा काम होता है आपको क्या, HR, मतलब कि किसको हम अपने संघ में सम्मिलित करें। ठीक है ना, मतलब हम जमा करें अपने लोगों को। तो ये चारों चीज़ मिल करके आपके व्यापार को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, उसको एक अच्छे स्तर पर ले जाएगा। इसके लिए करना पड़ता है आपको MBA। अब आपने पूछा कि अचार बेचें कैसे, तो बेचने का स्किल होता है किसका, मार्केटिंग वाले का। ठीक है, अब आपका सामान है तो आपको पता होगा कि आपके सामान में जो है या आपके वस्तु में जो है वो क्या अच्छा है और क्या ख़राब है। हम क्या बताएं कि जो और भी वस्तु बिक रहा है उस नाम से, उस जगह से, ऐसा नहीं कि अचार सिर्फ मार्केट में एक ही है, बहुत मार्केट में बहुत सारा ब्रांड है जो बेच रहा है अचार को, तो आपको अलग कैसे करता है वो उस सारे ब्रांड से। तो ये स्किल कहाँ से आएगा, मार्केटिंग वाले से आएगा। ठीक है, कि हम बताएंगे कि हमारा जो अचार है इसमें अच्छा मसाला यूज़ करते हैं, हाथ में ग्लव्स पहन करके बनाते हैं, जो आम खरीदते हैं या जो आंवला खरीदते हैं, जो कुछ भी खरीदते हैं, जो भी जिससे बना रहे हैं आप, वो एक ऑर्गेनिक है, मतलब इस चीज़ को उपजाने में किसी भी तरीके का खाद का यूज़ नहीं किया गया है। तो जो सामान यूज़ कर रहे हैं हम वो एक नंबर का सामान है, बहुत अच्छा सामान है। ठीक है ना, तो लोग क्या करेगा, अच्छा ये सामान अच्छा है तो हम उसको नहीं खरीद करके इसको खरीदेंगे। ये तो हो गया मार्केटिंग। अब उसमें बोलते हैं कि फिनांस, तो आप सामान जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग घूमते हुए बाज़ार में आप जाती हो सामान खरीदने के लिए, तो क्या होता होगा कि कोई बेचता है सामान 10 रुपये का, कोई बेचता है 5 रुपये का, कोई बेचता है 20 रुपये का। अब आपको देखना है कि हम किसमें से कौन सा लें। ठीक है ना, तो आप जज कीजिएगा, देखिएगा, अपना पैकेट चेक कीजिएगा कि मेरे पास कितना सामान है, कितना पैसा है। सर आपने ममता बेटी के तो खूब समझाए बताए, हाँ है ना, जरा सा आप सब लड़कन है ना, बच्चे लोग, हाँ, उस पर कुछ बताइए सर, वो कैसे आगे बढ़ेगा, उसका क्या आगे भविष्य है MBA में, ये बताइए सर।
देखिए एमबीए करने के लिए आपको पहले करना पड़ता है ग्रेजुएशन, ठीक है। एमबीए मतलब मास्टर डिग्री होता है, जिसका 2 साल लगता है कंप्लीट करने में। किसी को भी करना हो, अगर किसी को भी करना हो तो वो कर सकता है, 2 साल के अंदर में वो कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद, ख़त्म होने के बाद जो है विभिन्न विभिन्न तरह का जो संस्थान है उसमें उनको नौकरियां मिल सकती है। तो अब डिपेंड करता है कि किसी बच्चे का कौन सा स्किल अच्छा है। कोई बीकॉम लेकर पढ़ाई करता है, कोई बीए लेकर पढ़ाई करता है, ठीक है। तो उनका डिपेंड करता है कि उनका जो है नेचर और उनका जो स्किल है वो किस में अच्छा है। कोई कॉमर्स में अच्छा होगा, फिनांस करेगा, ठीक है। कोई मार्केटिंग करेगा, कोई एचआर में करेगा, किसी को अच्छा रिसोर्स। तो सबका अलग अलग नेचर है, सबका अलग अलग स्किल है, और उस स्किल के बेस पे जो है हर लोग अपना जो है एक चूज़ करेगा कि मुझे किस फील्ड में जाना है। और एक मेरे मन में सवाल चल रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए व्यापार आप बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए क्या होना उनके लिए चाहिए? व्यापार है। सरकार का बहुत सारा स्कीम है जिसमें सरकार मदद करता है, किसान को करता है। जैसे बताया मैंने आपको गृह उद्योग के बारे में, गृह उद्योग में जो है सरकार हेल्प करता है बहुत लोगों का, ताकि वो स्वयं रोजगार डेवलप कर सके और स्वयं के साथ साथ 4 लोगों को और भी रोजगार प्रदान कर सके। तो सरकार का बहुत स्कीम है, वो आप जब जाइएगा सरकारी दफ्तर में तो पता चलेगा आपको सरकारी स्कीम के बारे में, और उसके मदद से जो है आप अपना जो रोजगार जो है वो स्वरोजगार, हाँ स्वरोजगार कर सकते हैं। स्वरोजगार कर सकते हैं। जी सर, तो जैसे कि हम ये व्यापार किए हैं, ठीक है, हम मान लीजिए ब्यूटिशियन का भी करना चाहते हैं तो वो भी तो एक व्यापार ही हुआ। व्यापारी है। तो लेकिन कॉस्मेटिक सामान हम हाँ। बेचना चाहते हैं, हाँ। तो सर इसके लिए हमको कहाँ संपर्क करना पड़ेगा सर? तो देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए बहुत तरह का, बहुत मतलब पूरा दुनिया खुला है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहीं भी स्वयं रोजगार कर लें या किसी अच्छे संस्थान में जा करके भी काम जो है कर सकते हैं। जो नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, बहुत तरह का जो व्यापार है जो मार्केट में खुला हुआ है। मैकेनिक वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा रोज़गार है। जो कम पढ़े लिखे हैं वो किसानी कर सकते हैं। गांव में बहुत लोग किसानी कर सकते हैं। और किसानी करके भी अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, किसानी की है, जैसे हमने धान उपजाया, धान को बेचने के लिए क्या चाहिए हमको, कोई ऐसा शख्स, ऐसा आदमी जो उसको अच्छे दाम में बेच सके। तो वहाँ पे जो है दोनों एक साथ घाट बना करके, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो किसानी कर रहे हैं उनसे जुड़ करके एक अच्छा से ऐसे व्यापार जो है वो कर सकते हैं। तो दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिलजुल कर ही काम करेंगे तो व्यापार आगे बढ़ेगा, काम आगे बढ़ेगा और आप लोग सब लोग सक्सेस कीजिएगा। सर आप हमारे गांव घर के दर्शकों को एक संदेश दे दीजिए। संदेश यही है कि कोई भी इंसान सबसे पहला चीज़ जो है, किसी को देख करके कोई कार्य ना करे। जैसे उनका मित्र कुछ कर रहा है, हमको वो चीज़ ना, हम जैसे उनका कोई मित्र है वो बोले कि हम मार्केटिंग करेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप भी मार्केटिंग ही कीजिए। आपका अपना इंटरेस्ट होगा तो उस इंटरेस्ट के बेस पे जो है सबसे पहला काम कीजिएगा कि उस इंटरेस्ट के बेस पे जो है अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा, पहला काम। दूसरा काम ये होता है कि आप देखिए, जज कीजिए कॉलेज को, अपने संस्थान को जज कीजिए कि संस्थान आपके लायक है कि नहीं। ऐसा ना हो कि बहुत रकम लग गया आपका लेकिन आपके लिए वो लायक नहीं है। तो बहुत बार होता है ऐसा कि कुछ लोग जो होते हैं देखा स्कीम चलाते हैं बड़े बड़े कॉलेज में और वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो पहले आप देखिएगा कि आपका जो एबिलिटी कितना अच्छा है, आपका स्किल कितना अच्छा है, तब उस बेस पे जो है आप जा कर के संस्थान को चूज़ कीजिएगा। दूसरा तीसरा चीज़, रकम देखना पड़ेगा आपको कि रकम आपके पास कितना है। बहुत तरह का चीज़ होता है जो रकम भी मैटर नहीं करता है हर बार। सरकार भी, बैंक भी जो है देती है लोन पढ़ाई करने के लिए, तो उस लोन के हिसाब से भी आप संस्थान को चूज़ कर सकते हैं। सर, तो आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, इतना महत्वपूर्ण समय निकाल कर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आपने देखा, समझा और जाना हमारे विशेषज्ञ के द्वारा कि किस तरह से हम लोग व्यापार कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि आप और हम दोनों मिलकर लाभ ले पाएंगे। तो अब वक्त हो चला है विदा लेने का। तो अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो हमारे इस पते को नोट कर ले, इस पे आप कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।
और हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, चलते चलते इस लोकगीत का आनंद लीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। माई हमर दुख न सुनबैता, जाई कहूँ ककरा कहबै। जो माई हमर दुख न सुनबैता, जाई क दुख ककरा कहबै। जगदम्ब वहीं अबलंब हमर, जगदम्ब वहीं अबलंब हमर। हे माई अहाँ बिन आस ककर, जगदम्ब वहीं अबलंब हमर, जगदम्ब वहीं अबलंब हमर। हे माई अहाँ बिन आस ककर, जगदम्ब वहीं। माँ भरी जग सा ठुकरायल छी, अम्बे अहिक शरण में आयल छी। माँ भरी जग सा ठुकरायल छी, अम्बे अहिक शरण में आयल छी। दुख नाव परल अछि बीच भंवर, दुख नाव परल अछि बीच भंवर। हे माई अहाँ बिन आस ककर, जगदम्ब अहीं अबलंब हमर, जगदम्ब अहीं। हमर दुख न सुनबैता, जाई कहूँ ककरा कहबै। जो माई हमर दुख न सुनबैता, जाई कहूँ ककरा कहबै। करू माफ जननी अपराध हमर, करू माफ जननी अपराध हमर। हे माई अहाँ बिन आस ककर, जगदम्ब अहीं।
लक्ष्मी कल्याणी छी तारा अम्बे ब्रह्मानी छी काली लक्ष्मी कल्याणी छी तारा अम्बे ब्रह्मानी छी अछि पुत्र अहिंक बनल टूवर अछि पुत्र अहिंक बनल टूवर हे माई अहाँ बिन आस ककर जगदम्ब अहीं अवलंब हमर जगदम्ब अहीं अवलंब